हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 10 का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट के सम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने आपको दिया है, ये 4th वीडियो है। हम यहाँ पे सम नंबर 15 कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा सम है तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे गिवन के तौर पर जो जो गिवन दिया गया था वो मैंने यहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और जो भी है, और कंस्ट्रक्शन में एक यहाँ पे हाइट लिख दिया है। देखो जो इन्होंने हमें यहाँ पे दिया था कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर, देख सकते हो यहाँ पे हाइट नहीं दिया है तो मैंने हाइट बना दिया। और यहाँ पे हमसे एरिया पूछा है। सो एरिया ऑफ, ये देख सकते हो आप, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब डी सी प्लस ए बी इंटू हाइट। तो ए बी तो दिया है हमें बट डी सी नहीं दिया है ना। और यहाँ पे हाइट भी प्रोवाइड नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है डी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और सी एच इज़ परपेंडिकुलर टू। सो हमें ये सब ढूंढना पड़ेगा ताकि हमें इसका वैल्यू मिल सके। सो अगर मैं इसको टर्न करती हूँ तो आप देखोगे तो एक अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, देख सकते हो, ठीक है। सो अभी इधर भी ट्राइंगल दिख रहा है, इधर भी ट्राइंगल दिख रहा है ना। ये ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर करेंगे तो हाइट मिल जाएगा, पर हमारे पास एरिया भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, दो चीज़ नहीं हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका हाइट ढूंढेंगे। देखो ये 90 डिग्री है। सो इसका एरिया अप्लाई करेंगे। मैं आपको सॉल्व करते करते डायग्राम के साथ बताते जाऊँगी, आपको समझने में आसानी होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल, ये देख सकते हो आप, ए डी बी। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको, इसी तरह से घुमाकर। ये ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये डी है और ये बी है। तो ये हमने लिया यहाँ पे, देखो ये। सो इन ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, साइड 1 एंड साइड 2। ए बी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है जो कि 25 स्क्वायर है, और डी बी हमको यहाँ पे नहीं दिया है, और ए बी हमको दिया गया है 15 स्क्वायर, ठीक है। 25 इंटू 25 625 होता है। डी बी को ऐसे ही रखे और ये 225 होता है। आप इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करें और 225 को भी, और 625 को राइट में। डी बी स्क्वायर 625 माइनस 225, डी बी स्क्वायर 400 होता है, माइनस करोगे तो। अभी आपको भी पता है कि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होता, तो हम लिखते टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। सो हम इसमें स्क्वायर रूट ले लिए, 400 में भी स्क्वायर रूट, ये कट। 400 का स्क्वायर रूट 20 है, क्योंकि 4 का तो 2 होता है, इसलिए डी बी इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे 20 मिला, ये 15। देखो ना, ये बेस है और ये हाइट है। सो मैं इसका एरिया ढूंढ सकती हूँ ना ऑटोमेटिकली। इसका एरिया कैसे बनेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ए डी और हाइट है डी बी। सो मैं लिख देती हूँ हाफ इंटू 15 इंटू 20, 150। 150 मुझे यहाँ पे मिल गया है। स्क्वायर सेंटीमीटर तो हमें प्रोवाइड नहीं किया, तो स्क्वायर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट्स। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ये देखो ए डी बी का एरिया मिल चुका है ना। सो अगर मैं इस तरह से बनाऊँ इसको, ये हाइट है ए डी बी। सो अभी हाइट एंड बेस अलग बनता है। सो हम सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना के दिया है, बट हाइट एंड बेस जो है वो चेंज हो जाएगा ये वाले का। बट ए डी बी एंड ए डी बी इज वन एंड द सेम ना, एरिया तो सेम ही है, बस उसका बेस जो है वो क्या बनेगा, ए बी, एंड हाइट जो है वो डी ई। तो एक ट्राइंगल के बहुत सारे हाइट बेस हो सकते हैं क्योंकि उसके पास 3 एंगल्स अवेलेबल है। सो ए बी के हिसाब से ए बी का वैल्यू 25 है और डी ही हमें नहीं पता। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी हमें पता है 150 है। ये नीचे का जाके ऊपर मल्टीप्लाई, एंड ऊपर का जो है वो नीचे आके डिवाइड।
5 5 एंड 5 3 एंड 0 5 1 एंड 5 6 30। सो आपको मिलता है यहाँ पे 12। तो डी ई का वैल्यू आपको मिला है यहाँ पे 12। अभी आप देखोगे तो डी ई एंड एच ई दोनों हाइट है, तो यहाँ पे आप लिख लिए डी ई एंड एच ई इज इक्वल टू 12 बिकॉज दे आर हाइट ऑफ अ ट्रपीजियम। हाइट हमेशा सेम ही होता है, सो इसलिए ये हमें मिल गया है। हमें बहुत चीज़ें हमें मिल चुकी हैं अभी तक। सो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं 5th स्टेप के हिसाब से। अभी हम क्या करेंगे, देखो हमें हाइट तो मिल चुका है, मुझे ना ये चाहिए ई एच। अगर ई एच मिलता है तो ये हाइट परपेंडिकुलर है, तो ये देखो इस तरह से जाता है तो डी सी भी मिल जाएगा हमें। सो हमें ये चाहिए। हमारे पास देखो ये ए ई है एंड ए है, हमारे पास ये 15 है और ये 12 है, हमें ए ई ऑटोमेटिकली मिल जाएगा सिंपली। सो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए ई, ये डी है, ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके सामने क्या आएगा, ए डी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर साइड वन और प्लस ए ई स्क्वायर। ए डी 15 स्क्वायर है, डी ई 12 स्क्वायर है और ए ही हमें नहीं पता। ये 225 और ये 144 प्लस ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर और 144 लेफ्ट में और 225 राइट में। ए ई स्क्वायर ऐसे ही रखे, 225 माइनस 144। ए स्क्वायर इक्वल टू 81 मिला, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर मिलेगा और ये 81 भी यहाँ पे स्क्वायर में चला जाएगा रूट में, और 81 का स्क्वायर रूट है 9। सो ए ई का वैल्यू हमें मिलता है यहाँ पे 9। सो ये हमें मिल गया। अब देखोगे तो यहाँ पे ए ई मिल चुका है। सिमिलरली हम ये भी ढूंढेंगे क्योंकि एच ये भी तो सेम ही है, 12 और 15 है, तो हम यहाँ पे पूरा करने से बेटर है सिमिलरली सी एच इज़ ऑल्सो 9। ओके फाइन, ये भी हमें मिल गया 9 और ये भी हमें मिल गया 9। अभी स्टेप नंबर 6 है। अब देखोगे तो पूरा ए बी कैसे बन रहा है, ए ई प्लस ई एच प्लस एच डी, एच बी है ना, बिकॉज ए ई एंड एच आर इन द स्ट्रेट लाइन ए ई एच, एंड ई डैश एच डैश बी आर इन द स्ट्रेट लाइन ई डैश एच डैश बी। ए बी ऐसे रहेगा, ये 9। ए बी का वैल्यू हमें पता है तो 25, ए ई हमें 9 मिला है, ई एच हमें नहीं पता एंड एच डी हमें 9 मिला है। बी 9 प्लस 9 18 होता है, तो 18 प्लस ई एच, 18 प्लस ई एच को आप लेफ्ट में रखें एंड 25 को राइट में। ई एच को आप इसी तरह से रखें एंड 25 माइनस 18 हो जाएगा। सो ई एच आपको यहाँ पे मिलेगा 7। तो ई एच का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है ये 7, ये 7 तो ये भी 7। आपको आगे का स्टेप मैंने बताया कि हमें ये मिल चुका है, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। सो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ई इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एंड एच सी इज़ परपेंडिकुलर। कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होता है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इसलिए लिखा है कि डी ई इज़ पैरेलल टू सी एच। अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन होता है एंड पैरेलल होता है देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन दे आर रेक्टेंगल। देखो जब पैरेलल होता है तो हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसलिए रेक्टेंगल। सो उसके हिसाब से डी ई इज़ इक्वल टू एच सी हो जाता है एंड डी सी इज़ इक्वल टू ई एच हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोनों अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। और यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हमें यहाँ पे पूछा गया है उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन है, डी सी प्लस ये पूरा ए बी, डी सी प्लस ए बी। और हाइट आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डी ई हाइट ले लिया है। ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ यहाँ पे अलग से आपको। ये है ए डी सी बी और ये उसकी हाइट। सो ये प्लस दिस एंड दिस हाइट, ये ट्रपीजियम का फॉर्मूला है। सो हाफ इंटू, अब डी सी का वैल्यू देख ले 7 है, ए बी हमें 25 है और डी ई हमारे पास देख रही हूँ मैं, डी ई क्या दिया गया है, डी ई हमें 12 मिला है। ठीक है, ये आप ढूंढ ले, आपको समय बीच में मिल जाएगा। सो हाफ इंटू
7 + 25 आपको करना है, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे 32 × 12। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। आपको 16 × 12 करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 16 12, 2 6 ज़ा 12, 1 6 ज़ा 6, 1 2 9 1। सो ये सब ढूंढने के लिए हमें इतना बड़ा सा स्टेप हमें करने पड़ा, पर ये सब बहुत अच्छा है, सिंपल है, लॉन्ग है बट इजी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। सम नंबर 16, PQR दिया एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, S दिया है हमें और QS दिया है, और ये डायग्राम। और देखो प्रूफिंग में ऐसे टाइप के सम हमने किए हैं, तो हमें PS² चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये PS² में यहाँ पे पतला सा बना देते हो। यहाँ पे ये देखो, ये पतला सा जो है ये PS है। सो PS हमें आना चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा ना हमें, तो इसलिए हमें PT एंड ST ढूंढना पड़ेगा वैल्यूज़ में, ठीक है। बट गिवन में जो दिया गया उसके हिसाब से, बट इसके लिए हम यूज़ किसको करेंगे, हम ये लंबा वाले को यूज़ करेंगे PTQ, क्योंकि इसके पास 60 अवेलेबल है, 90 डिग्री भी अवेलेबल है, ये जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, जो भी T पर हमको दिया गया है यहाँ पे। फाइन, देखो ऐसे सेगमेंट जो भी हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट जो स्टेप मैं लिखूँगी हमेशा इक्विलैटरल के हिसाब से, ये सारे इक्विलैटरल है। सो PQ इज़ इक्वल टू QR इज़ इक्वल टू PR, PQ QR एंड PR, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बोले कि ये बड़ा वाला पार्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल PTQ, इसमें मुझे PT तो मिलेगा इसलिए। सो यहाँ पे PTQ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये गिवन है, और एंगल PQT 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। है ना, एक इक्विलैटरल का एंगल 60 होता है, Q एंगल है उसका, और जो P है वो बचा हुआ है QPT 30 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। हो गया। सो हम बोलेंगे ट्राइंगल PTQ, ये जो PTQ है इज़ 30 60 90 ट्राइंगल, और हम थ्योरम यूज़ करेंगे बाय द थ्योरम ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल। ये हो गया। अभी हम पहले साइड अपोजिट टू 60 करेंगे। साइड अपोजिट टू 60 कौन है, देखो PT मुझे मिलने वाला है। हाँ, इसका फॉर्मूला याद रखिए, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज होता है, ये लिख दिया मैंने। और ये क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमने 2 में लिखा है कि हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो साइड अपोजिट टू 60 PT है, √3/2 हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, जो कि PQ है। इसको आप ऐसे ही रखें, इसको चेंज ना करें। फोर्थ स्टेप में हम यूज़ करेंगे साइड अपोजिट टू 30 सॉरी, और उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, जो कि PQ है। और ये भी हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमने 2 में लिखा है कि हम इसका थ्योरम यूज़ करने वाले। साइड अपोजिट टू 30 है QT, और हाफ इंटू PQ यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह पे PQ लिख दिया है, सो ये PQ। इसको भी आप ऐसे ही रखें, इसको चेंज ना करें, ठीक है। सो हमें PT तो मिल गया है, आप देखोगे यहाँ पे PT मिल गया, पर मुझे ST चाहिए ना। ST यहाँ पे देखो, और QS भी हमें दिया गया 1/3 QR, और QT भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो मैं क्या करूँगी, ये पूरा बताऊँगी कि QT कैसे बना है। QT QS प्लस ST से बना है, बिकॉज QN S एंड T आर इन द स्ट्रेट लाइन। सो अभी देखिए आप, QT जो है वो हमें यहाँ पे देखो, QT हमें मिला हाफ PR, तो हाफ PR लिख दे। QS हमको क्या मिला है यहाँ पे, QS गिवन में है 1/3 QR, सो 1/3 QR, और ST हमें नहीं पता। ये हमने कहाँ से कॉपी किया है, फ्रॉम 4 एंड गिवन।
इसके बाद आप क्या करें, ये क्यू आर, ये देखो ये क्यू आर की जगह पे आप देखो यहाँ पे आप पी आर पी क्यू लिख सकते हो ना, बिकॉज दे आर इक्वल, दे आर साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो यहाँ पे आप हाफ पी आर लिख कर यहाँ पे 1/3 पी आर लिख दें और मेंशन करेंगे आप 1 में रेफर करें फ्रॉम 1। अभी आप इसको पूरा लेफ्ट में शिफ्ट करें और एस टी को भी, और ये हाफ पी आर को राइट में शिफ्ट करें। अभी पी आर की जोड़ी बनाए, ये देखो मुझे एस टी मिल गया, ये देखो, तो हाफ पी आर माइनस 1/3 पी आर, ये मुझे मिल गया यहाँ पे। अभी एलसीएम तो नहीं कर सकते, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। सो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 होता है पी आर एंड 2 1 ज़ा 2 पी आर और 2 3 ज़ा 6। देखो एस टी इज इक्वल टू 1 होता है 3 - 2 जो लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पे मुझे मिला ये 6। तो ये वैल्यू हम इसके पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं। अभी हम इसका पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो इन पी टी एस एंगल पी टी एस इज 90 डिग्री गिवन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। 90 डिग्री के सामने पी एस आता है, सो पी एस स्क्वायर, साइड वन कौन है, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। पी एस स्क्वायर आपको चाहिए ना, पी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो 3/2 पी क्यू द होल स्क्वायर, और एस टी आपको ये मिला है PR/6 द होल स्क्वायर। अभी ये हमने कहाँ से कॉपी किया वो मैं लिख रही हूँ। एक तो हमने 3 से लिया है और एक हमने 5th से लिया है। सो ये रीज़न लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले टीचर को कि आपने कहाँ से लिखा है। √3 का √10 स्क्वायर कट हो जाता है तो 3 PQ स्क्वायर मिलता है मुझे, और ये 2 2 ज़ा मुझे मिलता है 4, बराबर है। यहाँ पे PR स्क्वायर मिलता है और यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 6 ज़ा 36। कितना बड़ा डिफरेंसेस है। आप क्या करें, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, बहुत बड़ा मिलेगा। 36 4 के टेबल में 36 कब आता है, 9 ज़ा, इसको एलसीएम करना बोलते हैं। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 पी क्यू स्क्वायर, और ये मुझे मिला 36। ये देखो डिनोमिनेटर देखो ऑटोमेटिकली सेम है। जब कॉमन टेबल में जाता है तो इस तरह से करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चला जाएगा। ये पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, और नीचे का जो ये है आप इसको ज्वाइन कर लें, ये बन जाएगा 36। अब पी एस स्क्वायर ऐसे ही रखें, 27 प्लस यहाँ पे 1 है तो ये बन जाएगा 28 पी क्यू स्क्वायर, और नीचे का मुझे मिलेगा 36। अभी दोनों देखो 2 के टेबल में जाता है, सो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा एंड 2 9 ज़ा। जो भी बचा हुआ है प्लीज़ उसको पहले लिख ले आप, 7/9 एंड पी क्यू स्क्वायर। अब जस्ट इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आप इसको क्रॉस करें, so आपको मिलेगा 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। अभी आप अपना 2 प्रूफ में देखोगे तो आपको मिल चुका है जो भी आपको चाहिए। सो हेंस इट इज प्रूफ। तो सम सिंपल थे। 16 सम आपको लास्ट है, 17 और 18 सम जो आपको प्रॉब्लम सेट में है वो आपको रिडक्शन में 25%, तो आपको सम नहीं है, इसलिए मैं वो आपको अभी फ़िलहाल सिखाने वाली नहीं हूँ। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम का। प्लीज़ बच्चों प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। Thank you friends for watching. Bye bye.